नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव का चुनावी अखाड़ा तैयार हो गया है और सभी पार्टियां अपने अपने पहलवानों को उस अखाड़े में उतारने की पूरी कोशिश भी कर रही है और यहां तक कि सीट शेयरिंग को लेकर मामला पेचीदा होते जा रहा है। ये अब डिसाइड करने में लोग लगे हुए हैं कि किस तरीके से ये पूरे फॉर्मूले को सॉल्व कर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने पाले में की जा सके और जीत भी सुनिश्चित की जा सके। इस बीच तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच जो रार मची है वो साफ तौर पर दिख रही है। तेजस्वी यादव ने दो नया फॉर्मूला कांग्रेस के सामने रखा, लेकिन कांग्रेस ने इसे इग्नोर कर दिया। इन फॉर्मूले पर गौर किया जाए तो तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी पर भरोसा नजर आ रहा है। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी भा रहे हैं और उनको पूरी उम्मीद है कि अगर मुकेश सहनी को साथ लेकर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं सत्ता की कुर्सी वो अपने पाले में ले लेंगे। आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये भी बताते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी पर इतना भरोसा क्यों है। लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव की तरफ से जो ऑफर कांग्रेस को दिया गया है उस ऑफर में क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो ऑफर से जुड़ा हुआ है और ये ऑफर ही बता रहा है कि तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी पर भरोसा है। राजद ने कांग्रेस को 2 ऑफर दिया है। सबसे पहले ऑफर पर गौर करें तो इसके तहत कांग्रेस को महागठबंधन की 80 सीटें मिलेंगी, मगर रालोसपा, सीपीआई और सीपीआईएम को इसमें से ही सीट देने का फैसला कांग्रेस को करना होगा। राजद अपने कोटे से भाकपा माले और वीआईपी को सीटें देगा। दूसरा ऑफर जो तेजस्वी यादव की तरफ से कांग्रेस को दिया गया है उसमें इस बात का जिक्र है कि इसके तहत राजद कांग्रेस को सिर्फ 50 सीटें देगा। इसके बाद महागठबंधन के अन्य दलों के बारे में फैसला राजद खुद करेगा। महागठबंधन के इन सीट विभाजन में कांग्रेस चुप रहेगा। तो यानी कि तेजस्वी यादव ने एक नई चाल चल दी और इस चाल में ये स्पष्ट हो रहा है कि या तो कांग्रेस को 50 सीटें दी जाएगी और तभी तेजस्वी यादव अपनी सीटों में से जो बाकी 243 में से सीटें बचेंगी उसमें से बाकी घटक दलों को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और नहीं तो जो दूसरा फॉर्मूला है सीट 80 को लेकर, ऐसे में तेजस्वी यादव कांग्रेस को जो सीटें देंगे उसमें से उनको बाकी के घटक दल रालोसपा और सीपीआईएम को देना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव के पाले में जो सीटें आएंगी, राजद के पाले में जो सीटें आएंगी, उनमें से तेजस्वी यादव वीआईपी को सीट देंगे और भाकपा को देंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि तेजस्वी यादव को वीआईपी पर यानी कि मुकेश सहनी पर भरोसा दिख रहा है। मुकेश सहनी से तेजस्वी को पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो जीत हासिल करेंगे और उनका जनाधार भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से मुकेश सहनी बैक टू बैक वर्चुअल रैली कर रहे हैं और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम दिख रहा है, ऐसे में तेजस्वी यादव को लगता है कि मुकेश सहनी के साथ अगर वो चले तो आगे बढ़ने की उम्मीद कई ज़्यादा है। ऐसे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर कांग्रेस इस बात को मानती है, कांग्रेस 80 सीटों के फॉर्मूले पर बैठती है तो 80 सीटें तो दी जाएंगी, लेकिन बाकी की जो सीटें होंगी उसमें से तेजस्वी यादव वीआईपी के साथ शेयर करेंगे। यानी कि वीआईपी पर भरोसा तेजस्वी यादव का बढ़ता जा रहा है। हालांकि मुकेश सहनी की प्लानिंग पर गौर करें तो मुकेश सहनी पहले से ही 25 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दम भर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया, यहाँ तक कि वो डिप्टी सीएम बनने की ख्वाहिश भी देख रहे हैं और काफ़ी खुश भी नजर आ रहे हैं। ऐसे पहले उन्होंने यही बातें कही थी कि सीएम कोई भी बने लेकिन डिप्टी सीएम मुकेश सहनी ही बनेंगे, और इसके साथ उन्होंने कहा कि 25 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर वीआईपी को 25 सीटें चाहिए। इसके पीछे एक और नई चाल मुकेश सहनी ने चल दी है। दरअसल उन्होंने चुनाव आयोग की तरफ से सिंबल ले लिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि अगर वो 10 सीटों पर एनी हाउ नहीं लड़ते हैं तो चुनाव आयोग उनसे सिंबल वापस ले सकता है। और तेजस्वी यादव पर मुकेश सहनी इसी बात को लेकर प्रेशर बना रहे हैं, इसी बात को लेकर वो चढ़े हुए हैं कि अगर उन्हें सीटें नहीं मिलेंगी तो उनका सिंबल वापस ले लिया जाएगा और कभी ना कभी, और अगर मुकेश सहनी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पूरी जिम्मेदारी राजद पर आ जाएगी, क्योंकि राजद इस वक्त पूरे महागठबंधन को लीड कर रहा है। सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त राजद ही। ऐसे में मुकेश सहनी ने तो नई चाल चल दी, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने 2 प्रस्ताव कांग्रेस के सामने रखे उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी पर भरोसा है और वो उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये भी उम्मीद है कि वो मुकेश सहनी को मना लेंगे। शायद यही वजह है कि उन्होंने ये कह दिया कि बाकी सीटों पर कांग्रेस अपने पाले से रहे, लेकिन जो बची सीटें हैं उनमें से आरजेडी
और VIP शेयरिंग करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।